हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इंडेक्स नंबर्स का रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से। आप सभी को इनका पूरा रिवीजन रखना है और इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में मिलता है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला है जिसके अंतर्गत आप क्वेश्चन निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स जो निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होगा यहाँ पर इसमें इंडेक्स इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फैमिली जो कि कुछ चीज़ों का प्रयोग करती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और यहाँ पर एक परिवार जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उनमें जो वस्तुएं हैं उसमें ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई आर एफ, ये वस्तुएं एक परिवार प्रयोग कर रहा है। और इन वस्तुओं का जो प्राइस है 2015 में, इन चीज़ों का प्राइस जो दिया गया है इसको हम P0 मानेंगे। वो प्राइस दिया गया है 100, 80, 160, 220 और 40। तो यहाँ पर आइटम ए बी सी डी ई तक ही दी है। अब देखिए यहाँ पर इसके प्राइस को P0 माना। अब प्राइस 2000 में, जो यहाँ पर 2016 में इसका प्राइस दिया है उसे P1 मान लेंगे। और वहाँ पर जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया है 140, 120, 180, 240 एंड 40। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 साल के प्राइस दिए हुए हैं और आपसे कहा है अकॉर्डिंग टू सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर इसमें मैंने आपके सामने फार्मूला ये बताया है और ये फार्मूला आपके सामने रखा है और आप देख रहे हैं फार्मूले में प्राइस 2015 को हमने P0 माना और 2016 को P1। तो अब इनका आपको टोटल करना है और टोटल आप देखिए 1 2 4 5 6, तो इनका 600, ये 600 है और इसका 1 2 3 4 6 और ये आपका 720 टोटल आता है। तो यहाँ पर इसे बोलेंगे सिग्मा P0 और इधर बोलेंगे सिग्मा P1। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों तरफ के प्राइस दिए गए हैं और इस तरीके से आपको जब इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स का फार्मूला आपके सामने है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। तो हियर इज योर आंसर 720 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ इसका आंसर आपके सामने आया 120। आंसर इज 120। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर 2015 में ओवरऑल उस का खर्च 100 था तो ये 120 हुआ और इसके यहाँ खर्चों में वृद्धि हो गई 20%। तो स्टूडेंट देखा, इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसीलिए सिंपल ये आपका क्वेश्चन है और इस तरीके से यदि पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे अगला मेथड अब मैं आपको कराता हूँ, इसका सेकंड मेथड के अंतर्गत क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्राइस रिलेटिव बनाने होते हैं। पहले प्राइस रिलेटिव बनाते हैं, उसका फार्मूला होगा प्राइस इक्वल टू प्राइस इन द करंट प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, दैट्स मीन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। और इससे आपका प्राइस रिलेटिव आ जाता है और उसके बाद इंडेक्स का फार्मूला होगा सिग्मा PR इंडेक्स। इसके बाद जब बनाएंगे इंडेक्स हो जाएगा सिग्मा PR अपॉन N। तो आइए इसका एक क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका फॉर्मेट मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल होगा, केवल तकनीक चेंज है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, और दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन जैसे सेम ऊपर क्या है ऐसे ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आइटम एक बार फिर A B आइटम आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास A, इसको एक बार से लगा लेते हैं, A B C D एंड E, और इनका प्राइस दिया हुआ है 2020 का, और ये प्राइस है 12, 25, 10, 5 एंड 6। फिर प्राइस यहाँ पर है हमारे पास 2021 का 15, 20, 12, 10 एंड 15। अब आप देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे करने के लिए कहा जाए कि इस क्वेश्चन को आप सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव से कीजिए या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कीजिए, तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा और उन दोनों तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं प्राइस रिलेटिव, PR बनाएंगे और PR का फार्मूला जैसे कि अभी आपने के सामने है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर P1 ये है और P0 ये, तो यहाँ पर पहला 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, नेक्स्ट इज 20 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, नेक्स्ट इज
12/10 मल्टीप्लाई 100, 10/5 मल्टीप्लाई 100 एंड 15/6 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/12 मल्टीप्लाई 100, इसका 125 होगा। यहाँ 25 4 जा और 4 20 80 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर 120 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 हो जाएगा। और ये इसके बाद 250 आपका ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों मेथड से आप चाहे तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन हुआ ये प्राइस रिलेटिव आ गए। अब आप इनका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा सिग्मा पी आर। तो 2 to 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 2 to 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 775। तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स जो आएगा आपका इसका सिग्मा पी आर अपॉन एन। आप देख रहे हैं एन इक्वल टू यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 775/5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 जा 25। तो यहाँ पर आप देख रहे कि यहाँ पर वैल्यू 155 हो गई। तो आपको दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताया है कि दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपके सामने किया है। और एक मेथड के अंतर्गत आपने देखा था क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल इससे देखिए यहाँ पर कि किसी तरीके से कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होने जा रही है। तो दो तरीके से जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, वो थोड़ा सा आपको कहीं अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये पूरा व्यू आपके सामने क्वेश्चन का मैंने किया है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन कराए उसमें दो मेथड करा दिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपका फार्मूला सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 होगा जो आपके सामने है। और उसके बाद इसमें सिग्मा PR अपॉन एन और R इक्वल होंगे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये दूसरा मेथड भी आपका हो गया, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम तीसरे मेथड की ओर चलेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट आइए अब आपके सामने मैं बताता हूँ आप में इसमें बेसिक। यहाँ पर देखिए वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर वेटेड इंडेक्स नंबर में आप देखिएगा, वेटेड इंडेक्स नंबर में आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसमें आपके सामने क्या दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने एक फिर वही कमोडिटी या आइटम जो भी है वो दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आइटम A B C D एंड E। ये आपके पांच आइटम दी गई है। इसके बाद इनकी वेट दिया है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 50, 100, 60, 30 एंड 40। इसके बाद प्राइस दिया है 2000,
2015 का प्राइस दिया हुआ है। ये प्राइस दिया हुआ है 12, 10, 14, 16 एंड 18। इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद इसमें प्राइस दिया हुआ है 2016 का प्राइस दिया हुआ है। और यहाँ पर प्राइस में आपके सामने 20, 12, 15, 18 एंड 20। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया आइटम A B C D E, फिर उसके बाद क्वांटिटी दी गई है और इसके बाद प्राइस 2015 और प्राइस 2016 का। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स बाय वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो एग्रीगेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। पहले तो वो सारी जो अमाउंट ऊपर दी गई है उसको हम यहाँ नोट करेंगे। और पहला कॉलम हमारे पास आइटम का रहेगा, दूसरा क्वांटिटी का रहेगा, तीसरा प्राइस का रहेगा, चौथा प्राइस का रहेगा। तो सबसे पहले मैं फिर ये एक बार फिर उतार देता हूँ। यहाँ आइटम A B C D एंड E। इसके बाद हम इसमें क्वांटिटी, इसको Q0 मानेंगे, इसका 50, 100, 60, 30 एंड 40। इसके बाद प्राइस हमारे पास 15 का जो है उसको P0 मानेंगे। P0 हमारा हो गया 12, 10, 14, 16 एंड 18। इसके बाद 2016 का प्राइस, इसको हम मानेंगे यहाँ पर P1, और P1 हमारा है 20, 12, 15, 18 एंड 20। इसके बाद जब हमारे पास दोनों प्राइस दिए गए हैं और अब अगले दो कॉलम हम बनाएंगे जो आपके सामने है बेटे। इस मेथड के अंतर्गत सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 एंड Q0। P0 और Q0 की आपके सामने 12 5 जा 6, 60, 100 और यहाँ पर 1000 हो जाएगा ये। और यहाँ 14 और मल्टीप्लाई 60 आपका हो जाएगा 8400 और यहाँ 4800 और यहाँ 18 चौक 72 तो 720। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आप सबसे पहले आप इसको टोटल करेंगे। तो इसका टोटल हमारा जो कहलाता है वो इसका टोटल हमारा कहलाएगा सिग्मा P0 एंड Q0। इसके बाद हम P1 और Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो मल्टीप्लाई हो गई P1 की Q0 से, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 20 पंजे 100 1000 हो जाएंगे। इसके बाद 1200 हो जाएंगे। इसके बाद 15 छिक्का 90 900 हो जाएंगे। इसके बाद 18 54 540 हो जाएंगे। इसके बाद 4 2 जा 800 हो जाएंगे। इसका टोटल जब हम करेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा P1 Q0।
तो आपके सामने दोनों आ जाएंगी और इसका यहाँ पर टोटल जो है 3640 और इधर 4440। तो आपके सामने सिग्मा P0 और सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 और Q0। अब आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालेंगे और यहाँ इंडेक्स का फार्मूला होगा इंडेक्स इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ पर 4440 रुपीज़ अपॉन सिग्मा P0 Q0 3640 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर होगा 122। तो स्टूडेंट एक बार फिर एक मेथड से और हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास इस क्वेश्चन में आएगी तो बताइए। तो यहाँ आपके सामने मैंने 3 मेथड आपको बता दिए, पहले तो सिंपल, फिर उसके बाद सिंपल एग्रीगेटिव और वेटेड इंडेक्स मेथड के अंतर्गत भी बता दिया, और इसका एक और जो फार्मूला है दूसरा वो भी बताएंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों ही मेथड्स के क्वेश्चन अपनी बुक से करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले इन मेथड के क्वेश्चन करें और अगली वीडियो में मैं आपको इसमें फिशर का आइडियल इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स ये भी कराऊंगा। तो स्टूडेंट आज इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थैंक यू ऑफ ऑल।